नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव यादव है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप हज़ारों या 100 लोगों से एक बार में काम निकलवा सकते हो, वो भी सही तरीके से। तो आज हम डिस्कस करते हैं कैसे बने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मैनेजमेंट की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए। तो मैं आपका दोबारा एक बार स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो? तो आपको सबसे पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो है प्लानिंग। मतलब बिजनेस का एक मैनेजमेंट की कला। अगर आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके ये दो हाथ उस एक बड़ी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, उस कंपनी के बराबर काम कर सकते हैं। तो ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान सुन लो, ऐसा आपके ये दो हाथ पूरी कंपनी के बराबर काम नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा कि आप हज़ारों या 100 लोगों से सही तरीके से और सही सही समय पर काम निकलवा सकते हो। आप मानिए, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो इंसान की स्ट्रेटजी या प्लान सही तरीके से काम नहीं करते थे, वो ये तरीका जानने के बाद इतना सक्सेसफुल इंसान है, बहुत ज़्यादा। मान लो आपको 1 किलोमीटर जाना है, तो आप हल्के चलोगे तो आपको 20 मिनट लगेंगे, या थोड़ा तेज़ भागोगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे। लेकिन आप भागते भागते इसको पूरा करना चाहते हो तो आपको 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। और मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप एक मशीन लगा लीजिए, 20 मिनट का काम 5 मिनट में करके दे दे। तो वो है उस तरीके का काम कि आपका 20 मिनट का काम 10 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दे। ये है मेरा तरीका। तो मेरा आपसे एक बहुत ही सबसे अच्छा सवाल यह है कि एक अच्छा मैनेजर कैसे बना जाए। तो सुनो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 7 ऐसी आसान तरीके कि आप एक अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। पहला पॉइंट, आप पहले तो पेन पेपर या फिर कोई कॉपी ले लें ताकि उस पर आराम से लिख सको। पहला पॉइंट, खुद को अनुशासन में रखें। अगर आप खुद ही ऑफिस में सिगरेट या गुटखा तंबाकू खाते हैं, अपने काम करने वालों से कैसे मना कर सकते हो? आप खुद खा रहे हो, मतलब मान लीजिए, तो आप अपने ऑफिस में किसी काम कर्मचारी को, वो टाइम वेस्ट करेगा, उसको खाएगा, उस पर अपना टाइम वेस्ट करेगा, तो इसलिए आप भी मत खाओ और किसी को खाने भी मत दो। काम आपका रुकना नहीं चाहिए, काम लगातार चलना चाहिए, बीच में भी उसको ब्रेक नहीं देना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अपनी टीम को कभी नीचा मत दिखाओ, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय से काम खराब हो जाता है तो उसको समझाओ, सिखाओ, उसको मोटिवेट करो और डांटो, लेकिन थोड़ा हल्का करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको बुरा लग जाए वो छोड़ के चले जाए, नहीं। वो आपके लिए मोटिवेट होकर ज़्यादा काम करेगा, सही तरीके से करेगा, क्वालिटी काम की नहीं गिराएगा। थर्ड पॉइंट, सारी तारीफें खुद मत लूटो। जो काम टीम ने किया है ना, उसका उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। मतलब उसने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो उसमें 1-2 करोड़ रुपए देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। उसको उसको क्रेडिट देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा टाइम देता है और उसको वो वेट करता है कि अगला क्रेडिट कब मिले या बोनस कब मिले। पॉइंट नंबर 4, आप अपने एम्प्लॉय को आप अपने एम्प्लॉय को जिम्मेदार बनाओ, नौकर मत बनाओ, ठीक है। अगर वो नौकरी करेंगे तो सिर्फ आपसे सैलरी का वेट करेंगे। अगर जिम्मेदार बनाओगे तो कोई काम खराब हो जाता है या कुछ भी दिक्कत होती है, वो जिम्मेदार होंगे और उसको सही भी करेंगे। आप अकेले जिम्मेदार मत बनो, उनको कंपनी का हिस्सा बनाओ, सिर्फ तनाव लेने वाले मत बनाओ। पॉइंट नंबर 5, छोटी बड़ी नौकरी में कोई फर्क मत करो। आपके लिए झाड़ू लगाने वाला उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका एक मैनेजर। क्योंकि झाड़ू से मतलब झाड़ू लगाने वाला वो इंसान है कि उससे शुरुआत हो रही है, क्योंकि वही एक इंसान है कि आपकी फैक्ट्री चलवा रहा है। और छोटे से छोटा काम ऐसा है कि एक बड़े काम को रोक सकता है। किसी भी छोटी छोटी पोस्ट को आप नीचा मत दिखाओ, उसको
जिम्मेदारी दो से कि ये काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है और तुम ही करोगे। ऐसा नहीं है कि उसको और सैलरी बेस पे काम करवा रहे हो, नहीं, उसको जिम्मेदार बनाओ। थोड़ा गुस्सा कम करो। पॉइंट नंबर 6 है मेरा, थोड़ा गुस्सा कम करो। अगर आप गुस्से में कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हो तो वो कंपनी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा, कंपनी को नुकसान भी हो सकता है गलत डिसीजन लेने से। अगर आप शांत रहोगे तो आप सही डिसीजन लोगे और सही तरीके से काम करोगे। आप आपके शांत रहने से दूसरे लोग भी आपकी बात सुनेंगे, आपके टालेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी ले रहे हैं वो आपकी। पॉइंट नंबर 7, आप कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो। प्रॉब्लम लेके मत बैठो कि मेरे साथ ऐसा हो गया अब मैं क्या करूं, नहीं, अब मैं उसको सही कैसे करूं वो ढूंढो। अगर प्रॉब्लम आपसे हुई है तो आप जरूर उसको सॉल्यूशन दो। अगर आपके किसी एम्प्लॉय से प्रॉब्लम हुई है तो उसको सॉल्यूशन निकाल के दो, उसकी गलतियों को डांटो मत, उसको सही करवा, ताकि आपका काम कंटिन्यू लगा रहे, टाइम वेस्ट ना हो और कहीं भी रुकावट ना आए, ठीक है। हमारी रामायण से एक बहुत ही जरूरी सीख मिलती है जो हमको सीखनी चाहिए। कहीं भी वेस्ट मत करना कोई भी ऐसी बात जो आपको एक नोट करने के लिए मिल रही है, ठीक है। जब सब लोग लंका जाने से डर रहे थे ना, तो जमदेव जी ने कहा था हनुमान जी से, का चुप सदा रहु बलवाना। मतलब इसका है, तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम्हारे अंदर ताकत है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है, हनुमान जी को उनको हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ उनके कहने से याद आ गई और वो उन्होंने समुद्र पार कर दिया। तो दोस्तों तो दोस्तों अपनी टीम से भी हमको यही काम करना है। उन्हें उनकी ताकत का पता दिखाना है, उनको एक्सपीरियंस दिलाना है कि वो कुछ कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, रुक नहीं सकते, वो क्वालिटी दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो उन सब का तुम यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको सिखा रहे हो, भाई एक बार सिखा दो और उनको कहो कि क्वालिटी पे वर्क करो, ठीक है। उन्हें उनकी ताकत को याद दिलाओ और उसका यूज़ करो। तो दोस्तों ये आज की एक तो दोस्तों ये थी आज की ताकत। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो इन सबको यूज़ करो और बहुत अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है। कहीं भी बीच में एक पॉइंट भी मत छोड़ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और आपको अगर किसी को सिखाना है तो आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजीव यादव है।